कॉन्फ्रेंस की खूबी यह है कि हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसी मेडिसिन की होगी, गायनेकोलॉजी की होगी, सर्जरी की होगी, पैथोलॉजी के अलग अलग। परंतु हमने ये होलिस्टिक अप्रोच लिया है और पूरे विषयों का जो कैनाइन मेडिसिन से और फेलाइन मेडिसिन से यानी कुत्ते और बिल्ली इनसे संबंधित जो भी विषय है पूरे विषय मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, देन पब्लिक हेल्थ, ये सारे इश्यूज एक ही अम्ब्रेला के अंदर लाकर हमने ये कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया है। करीब करीब मेरे ख्याल से 13 सेशंस चलने वाले हैं जी। उसमें से 2 सेशन है, एक ओरेशन का लेक्चर है और दूसरा है थीम सेशन। ये प्रमुखता ये है और पूरे देश भर से, जैसा डीन साहब ने बताया कि 15 राज्यों से अलग अलग। और इसमें नॉर्मली क्या होता है कि कॉन्फ्रेंसेस में एकेडमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है, परंतु इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, दोज हु आर रिलेटेड टू द कैनाइन एंड द फेलाइन मेडिसिन। क्रॉस सेक्शन इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, जो रिसर्चर्स है, जो एकेडमिशियंस है, जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों का अंतर्भाव इसमें। सो देयर विल बी डेफिनेटली गुड इंटरेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पेट एनिमल्स एज वेल एज द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज हम देखते हैं कि पेट कीपिंग में 68% डॉग्स को रखा जाता है, परंतु हम अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-1 साल से फेलाइंस में भी यानी बिल्लियाँ रखने में भी लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ गया है। देयर इज अप्रोक्सीमेटली 32% पेट कीपिंग ऑफ द फेलाइंस ओनली, परंतु डॉग कीपिंग जो है एज ए पेट एनिमल इट हैज़ गॉट ए वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। और इन द प्रेजेंट सिचुएशन हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, दोनों पेरेंट्स बाहर सर्विस में जाते हैं, घर में अकेला बच्चा रहता है और उसको उसकी शेयरिंग करने के लिए कोई, उसके भावनाओं को शेयर करने के लिए कोई रहता नहीं है। तो पेट एनिमल कीपिंग जो है वो उस कारण निश्चित रूप से बढ़ रहा है। मतलब कैसे सोच आया आप लोगों का कि ये कुत्ते और बिल्ली पे ही रिसर्च और बाकी सब चीज करना चाहिए, अन्य जीवों पर नहीं करना चाहिए? नहीं, अन्य जीवों पर नहीं करना ऐसा नहीं है। ये जो सोसाइटी बनी है, इंडियन सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ कैनाइन प्रैक्टिस, क्योंकि पेट कीपिंग के साथ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अभी बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। जो मेडिकल साइड में जो टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग किया जाता है, सेम टेक्नोलॉजीज दे आर एम्प्लॉयड हियर आल्सो। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, MRI अभी एनिमल्स में भी आ गया है, CT स्कैन एनिमल का होता है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो बोलते हैं वो होती है। सो जो भी अप टू डेट या न्यूअर टेक्नोलॉजी जो होती है, अभी आप देखोगे कि बड़े बड़े सिटीज़ में कैनाइन प्रैक्टिशनर्स जो है उनका हेल्थ मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स आ गए एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द क्लाउड। और क्लाउड में स्टोर करने से ऑन द क्लिक या और उसके मोबाइल से वो एवरीथिंग वो जान जाता है। सो पेशेंट के हिस्ट्री को एक्सेस भी प्रैक्टिशनर्स का बहुत बढ़ गया है एंड दैट डेफिनेटली हेल्प्स इन। अभी हमारे अस्पताल में भी आप देखोगे वी हैव द डिजिटल एक्सरे। अभी एक्सरे फिल्म धो फिर देखो, उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अभी एकदम रिड्यूस हो गई है एंड दैट हेल्प्स इन मेकिंग द अर्ली डायग्नोसिस। जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतना ट्रीटमेंट बेनिफिट मिलता है। डॉक्टर उतने कम हो गए, मतलब मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। आप रिसर्च करो तो उसके लिए कुछ नया प्लान है क्या? नहीं, अभी आपने क्वेश्चन जो उठाया बहुत सही उठाया। अभी हम तालुका लेवल पे भी, मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, तालुका लेवल पे भी जो बड़े पशु हैं, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनको हॉस्पिटल में लाना और ले जाना ट्रीटमेंट के बाद में इटसेल्फ इज ए बहुत हरक्यूलियन एक्सरसाइज हो गई है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अभी हम बोलेंगे कि हमारे अस्पताल में किसी गाय को ले आओ तो उसको उतना वहाँ से लाना और उसके लिए एक लेबर उसका एम्प्लॉय करना पड़ता है, करीब करीब आधे दिन का उसका लेबर उसी में चला जाता है। सो प्रैक्टिस का जो अभी जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है, लोग प्रेफर करते हैं कि वहीं आकर वो उनको सर्विस दें। वैसा कॉलेज के तरफ से
एम्बुलेटरी सर्विस के लिए हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो एम्बुलेटरी सर्विस में हमारे बच्चे जाते हैं देहातों में। जो एक एक महीने का कोर्स होता है। नहीं, एक एक महीने का कोर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ द रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस। हाँ, हमने ये रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़ा है कि एम्बुलेटरी क्लिनिक में बच्चों को एक्सपोजर भी होना चाहिए ना, कि देहातों में किस प्रकार की कंडीशंस है, उनको आगे में क्या करना है। तो इसके लिए एम्बुलेटरी क्लिनिक हम चलाते हैं, तो उसमें बच्चे जाके दे आर एक्सपोज टू द विलेज एनवायरनमेंट एज वेल एज दे नो हाउ टू ट्रीट द एनिमल्स एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर्स। अपने कुछ मन के आपके उद्भाव हो तो? मेरा उद्भाव एक ही है कि हमारे यहाँ यानी इन छत्तीसगढ़ आल्सो द स्प्रेड ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी है। आए दिन हम पेपर में भी पढ़ते कि इसको अटैक किया, उसको अटैक किया, तो ऐसा कुछ ना कुछ अभियान चलाया जाए। क्योंकि क्या है, हमारे जो भी एफर्ट्स रहते हैं फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द डॉग्स, दे आर आइसोलेटेड होते हैं, और हम देख रहे हैं कि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है एट द नेशनल लेवल ऑल्सो कैनाइन पॉपुलेशन की जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है वो काफ़ी बड़ा है, और मल्टीप्लिकेशन भी काफ़ी फास्ट होता है उनका। तो अनलेस एंड अनटिल 80% ऑफ द पॉपुलेशन एट वन स्ट्रोक एट वन गो, जब तक के हम उनको स्टरलाइज नहीं करेंगे तब तक के इनकी पॉपुलेशन हम कंट्रोल में नहीं ला सकते। दिस इज द मेजर क्रक्स। सर, ये जो रिसर्च होगा जो बनता है पेट्स की उसमें उपचार के संदर्भ में उनकी चाहे सर्जरी हो चाहे फिर मेडिसिन हो, तमाम चीज़ों में कुछ उनके बिहेवियर भी होता है। जस्ट लाइक अपने जैसे हम बरसात के दिनों में किसी पर्टिकुलर डे में देखते हैं गाड़ियों के पीछे पेट्स भागते हुए, आवारा जो रहते हैं भागते हुए भी दिखते हैं। दूसरा ये है कि डॉग बाइट्स के भी जो आते हैं वो भी हैं। और तीसरा एक चीज़ ये है कि हम जो घरों में बिल यदि होते हैं उसको यदि पालना चाहते हैं तो हमको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, क्योंकि पैर वैर टेढ़े हो जाते हैं। वहीं जबकि अपन आवारा कुत्तों के यदि देखें उनके साथ ऐसा कोई ये नहीं रहता, वो सर्वाइव ही कर जाते हैं। इन चीज़ों पर भी स्टडी का कुछ वो आउटपुट इसमें आ सकता है या क्या चीज़ है? मैं बताता हूँ आपको कि आपने जो बहुत सही फरमाया, नॉट ओनली दिस स्ट्रे डॉग्स बट बहुत सारे पालतू कुत्ते भी दौड़ते हैं, और ये दौड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि उनका सोशलाइजेशन जो है वो अप्रोप्रिएटली नहीं होता है। निसर्ग में माँ, आपने देखा होगा कि वो कुत्तियाँ जो बच्चे देती है अपने बच्चों को कंटिन्यूस अपने साथ में नहीं रखती है, वो जिसको वीनिंग की प्रोसेस बोलते हैं, यानी दूध तोड़ गए वो इंडिपेंडेंट हो गए तो निसर्ग में वो छोड़ देती है। दैट पीरियड इज वेरी क्रिटिकल, इट इज यूजुअली बिटवीन 6 वीक्स to 9 वीक्स। पर बहुत बार बच्चों को जल्दी से उठाकर ले आए, आंखें खुल गई तो ले आए, बिना आंखें खुले ही ले आए, तो इससे क्या होता, बॉन्डिंग उनकी जो है वो पप्स की, वो बच्चों की बॉन्डिंग ह्यूमन बींग्स के साथ में ज़्यादा हो जाती है और उनके स्पीसीज के साथ में नहीं हो पाती। और जब भी कोई जाता है या दूसरा कोई भी जाता है तो मैड जैसे वो कुत्ते भौंकने लगे। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजेशन। और आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि इथोलॉजी बोलते हैं उसको, एनिमल बिहेवियर का एक साइंस है, उसके एक्टिविटीज या बिहेवियर से बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। जैसा कुत्ता पूंछ डालता है, इसका मतलब है वो एग्रेशन करेगा अभी, हाँ, या रन अवे रहता है। एक तो एग्रेशन करेगा या भागने की कोशिश, ऐसी दो चीजें रहती है। तो इथोलॉजी इट इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांच ऑफ द साइंस। सर, इसमें जो हम करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस, और जो अन्य डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर फील्ड में, उनके लिए क्या क्या है, मतलब अवार्ड वगैरह करने वाले हैं उनको, कि और क्या करने वाले हैं उनको? सोसाइटी की तरफ से क्या है, डिफरेंट सेशंस जो टेक्निकल सेशंस होते हैं उसमें बेस्ट प्रेजेंटेशन जो अवार्ड्स होते हैं, पिछले साल जो सिलेक्ट किए गए हैं बेस्ट प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन भी है, पोस्टर्स को भी अवार्ड दिए जाते हैं, हर सेशन में अवार्ड दिए जाते हैं। और प्लस सोसाइटी कुछ अवार्ड्स देती है कि बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट रिसर्च पेपर है, तो ये सभी चीज़ों के अवार्ड्स भी कल दिए जाएंगे। ऐसे कोई मतलब जो अच्छे साइंटिस्ट आने वाले हैं या डॉक्टर्स आने वाले हैं, ऐसे कुछ का बता सकते हैं आप नाम? हाँ, काफ़ी लोग आने वाले हैं। जैसे BCI के प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश शर्मा, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो गेस्ट ऑफ ऑनर करके आमंत्रित है। डॉक्टर NH केलावाला करके है, वाइस चांसलर कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात से, वो आए हैं। डॉक्टर अनिल आहूजा है, एक्स डायरेक्टर क्लिनिक्स राजस्थान से आए हैं।
डॉक्टर बालाचंद्रन करके तमिलनाडु से आए, ही इज ऑल्सो एक्स वाइस चांसलर। डॉक्टर विश्वास करके वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेस के एक्स वाइस चांसलर हैं। तो ये दो लोग सर रोमानिया से भी आ रहे हैं और 4 लोग नेपाल से भी आ रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल बाहर देशों से भी लोग इसमें वो भी आ रहे हैं। और लीडिंग प्रैक्टिशनर में डॉक्टर यतीराज है साउथ के, वो भी आ रहे हैं। तो एक से जो टॉप प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, दे आर ऑल कमिंग, दे विल बी शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस सो दैट देयर इज ये अपग्रेडेशन। क्या है, ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म रहता है जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर रहते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि बिलासपुर में अच्छी कैनाइन प्रैक्टिस है, पर उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, फोरम नहीं मिलता है कि उनकी डिफिकल्टीज या उनके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने का। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेर इन दे कैन express their experiences as well as if they have any problems during the routine clinical practice, उसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके solutions। क्योंकि अक्रॉस साइंटिस्ट के साथ में, एकेडमिशियंस के साथ में या सीनियर जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके साथ में जो आदान प्रदान विचारों का या जो भी अनुभव का होगा, इससे डेफिनेटली नॉलेज विल बी एनरिच्ड एंड अल्टीमेट गोल ये है कि बेस्ट हेल्थ केयर डिलीवरी होगी। यूनिवर्सिटी तो खैर स्वतंत्र रूप से काम करती है, हर फील्ड में स्वतंत्र रूप से ही, मतलब उसका एक अलग से काम करने का तरीका है। जो आप लोग प्रोग्राम में जैसे इनवाइट कर रहे हैं, जैसे अभी चौबे जी आएंगे, उसमें स्टेट के मिनिस्टर हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इसके लिए आप ऐसे नेशनल लेवल पे कोई पॉलिटिशियन या उस डिपार्टमेंट के लोग को अप्रोच किए क्या? नहीं, नॉर्मली क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जिस जगह कॉन्फ्रेंस होती है उस जगह के जो भी डिग्निटरीज रहते हैं उनको इनवाइट करते हैं। बाकी तो एकेडमिशियंस जो होते हैं, जिस विषय से जो जुड़े लोग हैं वो आते हैं, बिकॉज नॉर्मली टाइम मिलता नहीं है। इट इज क्योंकि MHRD से सर फंड वगैरह भी आता होगा आपको? नहीं, ऐसा कोई फंड नहीं आता। हमारा जो है रेगुलेटरी बॉडी जो है एकेडमिक प्रोग्राम की फॉर वेटनरी साइंस, इट इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके पास में कोई फाइनेंस है, इट्स ए रेगुलेटरी बॉडी, इट रेगुलेट्स द एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। फाइनेंस जो मिलता है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से थोड़ा बहुत मिलता है। मेजर कंट्रीब्यूशन तो स्टेट का, बिकॉज इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट।